कपट भोरी बानी बदल बोल्यो जगत समेत, नाम हमारा भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। सिया राम। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कानप जे विज्ञान निदाना, तुम सारी खे गलित अभिमाना। सदा रहे अपन पुन दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदस्य विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मांस से पतन की। ते ते कहे संत सुति तेरे, परम अंकित जन प्रिय हरि रे। तुम समय अदन भिखारी अघेया, होत विरंच शिव संध्या। इसी से तो संत और वेद पुरकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरी के निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि वो वास्तविक संत है या भिखारी। जो सोच सब चरण नमामि, मोह पर कृपा करे अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखे, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की सर्वतः स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजय अपनाए। बोले अधिक स्नेह जनाए, सुनो सती बाऊ अब कहो मई पाला। बस तब ते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोह न मिले कहूँ, मैं न जाचनाऊँ काऊ। लोक मान्यता अनल समय, कर तप कानन दाव। सिया राम। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट हुआ हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है और तपस्वी तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबे सुबूलई, मूड न चतुर नर। सुंदर के पेख बचन, सुधा सम असन अहि। सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहूं जग माए, हरि गरे हरि तज कम पिरो जन नाई। प्रभु जानत सब विनय जनाए, कहो कवन सीधी लोक सी जाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत को छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्ध मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मैं मोहि पर तोरे। अब जो कात दुरावो तोई, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत भी भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापस कथय उदासा, तिमि तिमि नरपय उपज विश्वासा। देखा सो बस कर्म मन बाने, बोला तापस भग ध्यानी। जो जो तब वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था।
जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नप बोल्यों पुनि सिरुनाई, कहो नाम करे अर्थ बखाने, मोय सेवक अति आपन जाने। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि षष्ठी उपजई जबई, तब उदपति बिबोरे, नाम एक तनु हेतु तई, देहन धरे बहोरे सिया राम। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले षष्ठी उत्पन्न हुई थी तब मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचर जुज करऊं मन माई, सुत तपते दुर्लभ कछुनाई, तब बल बेते जगत सजय विधाता, तब बल विष्णु बहे परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभ करे संगारा था, तपते अगमन कछु संसारा, भयो न पय सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विभते विरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन से स्थिति और संहार प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महीप तापस बस भयो, अपन राम कहन तप लयो, कह तापस नभ जानो, तो एक नेहु कपट लाग बल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तो तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुन महीस असी नीति तजह, तह नाम न कही न पै, मोई तोई पर अति प्रीति सोई, चतुर तभी चार तब सिया राम। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जाने राजा, कई न आपन जानिय काजा। ना तुम्हारा नाम प्रताप भानु है महाराज, सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देख तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति न नीति निपाए, उपजई उपरि ममता मन नोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता देख, प्रेम विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब पसन में संशय नाई, माग जो भूप भाव मन माही, सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गई पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे,
प्रभु तथापि प्रसन्न बिलो की मागी अगम ब हो सो की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आज गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देकर मैं ये दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनिको, एक छत्र पुहीन मही राजा कल्प सतभो। सिया राम, मेरा शरीर व्यर्थावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहतापस नप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सोऊं। काल्यों तो ऊपर नाई नशीसा, एक भी प्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्रह्मांड कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तपबल प्रीप सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। जो विप्रन बस करो नरेशा, तो तऊ बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्रह्मांड सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। विप्रशाप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कवन्यो काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकते, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से राव बचन सुनितासु, नाथ न होय मोर अविनाशो। तब प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, मोकऊ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। एक कृपा निदान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं सुकई कपट मुनि, बोला कटिल बहोर सिया राम। मिलब हमार बुलाव निज, कहो न हमें न खोर सिया राम। एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम, आरती श्री रामायण जय की। कीरति कलित ललित सिय वेगी, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। बाल वेग ज्ञान विसारग, सुख सन्निकादिशेष हर सारद। भरण पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री राम मायन जी की। कीरति कलित ललित सिय वेगी, गावत वेद पुराण। दस संसाद सब गंधन घोरस, मुनि जन संतन को सरस। सार अंश सम सब सबई की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय, गावत संतन संभव भवाने। हरघट सम्मन मुनि वे ज्ञानी, व्यास आज कवि बरज बखाने। काग बसंड गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय वेगी, कालिमल हरण विषय रस पेगी। सुकन सिंगार मोक्ति सबरे की, दलन रोग भव भोरे अपेकी। तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय वेगी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बालाजी महाराज की जय। सभी को सादर प्रणाम।